श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, पंचदशोध्याय, गतांक से आगे। दूसरे दिन प्रातः निमाई और विष्णुप्रिया उठे, स्नान आदि किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, फिर कुछ देर अग्निहोत्रादि का शेष कार्य पूर्ण किया। फिर भोजन का समय हुआ तो निमाई और विष्णुप्रिया को बिठाकर माता महामाया देवी ने स्वयं भोजन बना खिलाने लगी। आज प्रिया की माता महामाया बहुत प्रसन्न है। अपने हाथों इन्होंने पकवान बनाए हैं। अनेक प्रकार की भाजी, अनेक प्रकार के भाजा, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ। निमाई तृप्त हुए हैं। विष्णुप्रिया तो परम संकोची हैं। वैसे भी संकोची थीं, पर आज तो अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सामने वो कैसे पराई हो रही थी। विष्णुप्रिया को निमाई मिले हैं, इस बात का तो परम आनंद है, किंतु अपना घर कैसे पराया हो रहा था, इस बात को महसूस कर रही थी। जहाँ खेली कूदी, अपनी जिद के लिए रोई, माता पिता से अपनी हर बात मनवाई, यहाँ का कण कण अपना था, पर कैसे एक ही दिन में पराया हो गया। भोजन हो गया निमाई विष्णुप्रिया का, अब विदाई होगी। चाची विधुमुखी लेकर गईं विष्णुप्रिया को कक्ष में। सुंदर नई साड़ी पहनाई, आभूषण धारण कराए, सजाया, फिर से श्रृंगार हुआ। पर कक्ष में जैसे ही महामाया देवी आईं और अपनी प्रिया को देखा, बस फिर क्या था, हिलकियाँ फूट पड़ी। अपनी लाडली प्रिया को छाती से चिपका कर रोने लगी। विष्णुप्रिया के भी नेत्र बह चले। रोने की और हिलकियों की आवाज़ से वातावरण अत्यंत करुण बन रहा था। बाहर स्वजनों और परिजनों की भीड़ लगी थी। सनातन मिश्र जी ने देखा, निमाई के नेत्र सजल हो गए। ये देखकर सनातन मिश्र जी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। हे गौरांग देव, अपने प्राण मैं आपको सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। मुझे अभी कुछ स्मरण नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ कि नारायण स्वरूप निमाई को मैंने अपनी लक्ष्मी स्वरूपा विष्णुप्रिया का कन्यादान किया है। ये कहते हुए बिलख उठे थे सनातन मिश्र जी। विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा था तो ब्राह्मणों ने मिश्र जी को संकेत किया। मिश्र जी ने आज्ञा दी, प्रिया को लेकर आओ। भीतर से माता महामाया देवी और विधुमुखी चाची प्रिया को लेकर आईं। प्रिया ने सिर ऊंचा करके अपने पिता को देखा, पर वो आज अपनी लाडली को देख नहीं सके। नयन भरे हैं पिता के। ये जब देखा प्रिया ने तो वे दौड़ पड़ी और पिता के हृदय से लग गईं। ये दृश्य कैसे भी कठोर हृदय वालों को पिघलाने के लिए पर्याप्त थे। पिता सनातन अब हिलकियों से रो पड़े। परिजनों ने समझाया, तब जाकर अपने आप को संभाला था मिश्र जी ने। हाथों में लावा पुष्प आदि लेकर निमाई और प्रिया के सिर में आशीष के रूप में छोड़ा। अब तो विदाई के गीत महिलाएं गाने लगीं। वातावरण और करुण हो उठा था। डोली लाई गई, दोनों वर वधू को उसमें बिठाया गया और वो डोली चल पड़ी निमाई के घर की ओर। हुलू ध्वनि महिलाएं बहुत देर तक करती रही थीं। मार्ग में हजारों लोग खड़े हैं जो निमाई और प्रिया को देखना चाहते हैं। जब इन युगल की झांकी उन्हें दिख जाती है तो वे सब गदगद हो जाते हैं। हमारे नेत्र सफल हो गए, हृदय शीतल हो गया, सबके यही बोल होते थे। इस तरह अपने घर में निमाई आ गए। निमाई ने तो मना किया था दाइज लेने के लिए, पर सनातन मिश्र कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पहले ही बहुमूल्य सामग्रियां शची गृह में भिजवा दी थीं। नाना प्रकार के वस्त्र आदि थे, नाना प्रकार के आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं आदि आदि। शची देवी का घर इन सब से भर गया था। निमाई और अपनी बहू प्रिया के स्वागत के लिए आरती लेकर शची देवी खड़ी हैं। उनके साथ सुंदर महिलाएं भी हैं, कुछ पंडित भी हैं जो शंख बजाकर मंगल की सूचना दे रहे हैं।
आरती की शची देवी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू की। उस समय शची देवी इतनी भावोन्मत्त हो गई थीं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहा। विष्णु प्रिया को गोद में उठाकर नृत्य करने लगीं। उन्मत्त नृत्य उनका प्रारंभ हो गया था। ये देखकर नवद्वीप वासी सब जय जयकार करने लगे। हुलुध्वनि से वातावरण और शुभ मंगल हो गया था। खुशी के अश्रु सभी के बह चले थे, क्योंकि शची देवी ने जीवन में बहुत दुख देखे थे। आज इनके यहाँ आनंद का अवसर आया था, इसीलिए शची देवी भावोन्माद से भर गई थी। अन्य महिलाओं ने इन्हें संभाला। फिर बड़े प्रेम से पुत्र और पुत्रवधू को लेकर ये भीतर आईं। माँ, ये क्या है? निमाई ने देखा पूरा घर आंगन तो भरा पड़ा है सामग्रियों से, तो पूछ लिया, पुत्र, ये तेरे श्वसुर गृह से आया है? दाहेज है ये पुत्र? माँ शची ने कहा। माँ, हम ब्राह्मण हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखना चाहिए। हमें इतनी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए माँ इन सबको बांट दो। शची देवी को भी ये उचित लगा। विवाह में जिन जिन लोगों ने आकर अपनी सेवा दी थी, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। शची देवी ने सब कुछ बांट दिया। नवद्वीप के ब्राह्मण, सेवा करने वाले सेवक धन आदि पाकर बहुत प्रसन्न हुए। खूब आशीष देते हुए अपने अपने घर की ओर सभी ने प्रस्थान किया। बुद्धिवंत को जब निमाई कुछ देने लगे तो वो तो रोष करने लगा और अत्यधिक प्रेम के कारण बोला, अच्छा, अब मुझे अपना सेवक मान लिया क्या? नहीं मित्र, तुम तो मेरे अपने हो, खास अपने। ये कहते हुए बुद्धिवंत को प्रगाढ़ आलिंगन में निमाई ने भर लिया था। उसके आनंद का आज पारावार नहीं था। निमाई, मुझे मत भूलना, ये कहते हुए बुद्धिवंत रोने लगा था। निमाई ने सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम तो मेरे विवाह के पंडे हो, तुम्हें कैसे भूल जाऊं? इस तरह अपने समस्त परिकरों को और परिजनों को प्रसन्न करके निमाई ने विदा किया। निमाई भैया, ओह, ये लड़की कहाँ से आ गई? निमाई ने अपना सिर पकड़ लिया। सिर पकड़ने से नहीं होगा भैया, भाभी दिखाओ, कहाँ है हमारी भाभी? भाभी ले आए, और अपनी बहना को कुछ भी नहीं। ये पड़ोस में रहती है, ब्राह्मण कन्या है, नाम है इसका कांचना। चंचल है, बहुत बोलती है, पर अच्छी है। शची माँ, देखो तो, भैया ने सबको दिया, पूरे नवद्वीप को दिया, पर अपनी बहना को ठेंगा। निमाई, दे, इसे तो पहले देना चाहिए। निमाई सुवर्ण की अंगूठी देने लगी तो ये उछलती हुई बोली, रहने दो भैया, मुझे तो अपनी प्रियतमा के मुख दिखा दो। कहाँ है? ये तो नववधू के कक्ष में घुस गई। देख, परेशान मत करना, बेचारी थकी हुई है। शची देवी ने कांचना को समझाया। शची माँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती। दबे पांव कक्ष में प्रवेश किया कांचना ने। विष्णु प्रिया घूंघट डालकर बैठी है। प्रिया समझ तो गई कोई आ रही है, पर हो कहकर जैसे ही विष्णु प्रिया को डराने दिया, विष्णु प्रिया ने अपना घूंघट हटाया। वाह भाभी, तुम तो बहुत सुंदर हो। प्रिया ने देखा समवय है ये, तो भाभी कहना अच्छा नहीं लगा। तो हम मीत हैं आज से। हाँ, विष्णुप्रिया ने अपना सिर प्रसन्नता से हाँ में हिलाया। ठीक है, कांचना ने हाथ आगे करके कहा, तो आज से हम दोनों मीत हुए। बड़ी प्रसन्न होकर विष्णुप्रिया उसकी सारी बातें सुनती रही। जय जय श्री राधे श्याम।